यूएससीए में कर लो, बहुत हाई पेइंग जॉब्स है और इजीली आप लोग यूएससीए में क्लियर भी कर लोगे। वेल दिस इज द बिगेस्ट मिथ जो मैं आपके साथ क्लियर करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट यूएससीए में, एकदम डिटेल पे बात करेंगे यूएससीए के बाद। और अगर आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ गया है तो दिस वीडियो इज परफेक्टली फॉर यू, क्योंकि यूएससीए में आप लोग क्लास 12 के इमीडिएटली बाद चालू कर सकते हो। और आपको मैं सीरियसली अपना परस्यूइंग बैचलर्स डिग्री परस्यू करते करते ही आप यूएससीए में कैसे क्लियर कर सकते हो, और क्या मिथ्स है, क्या रियलिटी है, और कैसे आप लोग यूएससीए को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। देखो ये बात तो सच है कि यूएससीए में कंपैरेटिवली बहुत आसान है दैन सीए, सीएमए, एसीसीए, सीएफए, बिकॉज यहां पे ऑन एन एवरेज देखा गया है 6 to 9 मंथ्स में आप लोग यूएससीए में क्लियर कर लेते हो। और बात करें कि कितना आसान है, देखो यहां पे 45% लोग स्टूडेंट्स पास कर जाते हैं ऑन एन एवरेज। तो भाई आप लोग इजीली पास तो कर सकते हो, बट क्या यूएससीए में गारंटी देता है आपको जॉब का? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी को मैं इन तक बताऊंगा। हाय गाइस, आई एम उजय शर्मा, ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई हैव वर्कड एज बिजनेस एनालिस्ट एट पेटीएम। आई हैव वर्कड एज सीनियर एसोसिएट फॉर 2 years कंटिन्यूअसली एट डेलॉयट। साथ साथ मैं काफी सारी सीईओ, सीएफओ, ये सारे लोगों से बात किया हूं, और साथ साथ मैं खुद सीए फाइनलिस्ट भी हूं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो डेलॉयट में काम कर रहे थे, पेटीएम में काम कर रहे थे, उन्होंने यूएससीए में किया हुआ है, और मैंने बहुत क्लोजली जाके बात किया है उनसे, पूरा डिटेल लिया है यूएससीए के बारे में, और इसके बाद ही वीडियो बना रहा हूं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूएससीए में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको क्या मिथ्स है, कैसे आप लोग कर सकते हो, सारा चीज डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज तो मैंने जैसे कहा, क्लास 12 के बाद आप इमीडिएटली चालू कर सकते हो यूएससीए में, मतलब अपना बैचलर्स डिग्री के साथ साथ आप परस्यू कर सकते हो। यहां पे आपको 2 एग्जाम देना पड़ेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप जैसे अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, पार्ट 1 का ये रहा सब्जेक्ट्स एंड पार्ट 2 का ये रहा सब्जेक्ट्स। आप पॉज करके उसको रीड कर सकते हो पूरा। बट आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में कैसे अटेम्प्ट करोगे? अब हर एक पार्ट के लिए, जैसे पार्ट 1 के लिए आपको 4 आवर्स दिया जाएगा, जिसमें 3 आवर्स आपको एमसीक्यू लाना पड़ेगा, 3 आवर्स का एमसीक्यू होता है, और 1 आवर का आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब पासिंग परसेंटेज के लिए आपको मिनिमम 50% लाना है ईच पार्ट में। साथ ही साथ अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि यूएससीए में मुझे करके क्या फायदा मिलेगा, तो वेट करो, आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अब क्लास 12 के बाद हर एक स्टूडेंट जो भी कोई भी बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, साइंस का हो, सब एलिजिबल है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप लोग सोच रहे हो कि यूएससीए में चलो दो, जैसे सीए में आर्टिकलशिप होता है, वो यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। द आंसर इज बिग नो। यूएससीए में अगर आप लोग क्लियर कर भी लेते हो तो आपको 2 years का ट्रेनिंग करना पड़ेगा, जो कि तब आप जाके यूएससीए में का होल्डर बन सकते हो। अब अगर आप लोग वो सोच रहे हो कि भाई मुझे यूएससीए में करना ही क्यों है, मैं डायरेक्टली क्लास 12 के बाद तो डायरेक्टली सीए कर लेता हूं, या फिर क्लास 12 के बाद मैं डायरेक्ट सीए में सीएफए कर लेता हूं। वेल द जेन्युइन, ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और इसी का मैं जवाब आपको देता हूं। सबसे पहला आता है, अगर आप सीए करते हो तो मोस्टली स्टूडेंट्स कहां पे आते हैं? ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस में जाते हैं। और अगर आप लोग कोई सीएफए करते हो तो प्योरली फाइनेंस है, एसीसीए करते हो तो अगेन टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग रह जाता है, और लास्ट में अगर सीएस करते हो तो कंपनी सेक्रेटरी, मतलब लॉस पे डील करना, एंड सीएमए कॉस्टिंग पे रहता है। वेल सीएमए इस सब का, सीए, सीएमए, सीएस सब का मिक्सचर है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है यहाँ पे। अब 2 तरीका का अकाउंटिंग होता है। अब अगर आपको मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ तो एक लाइक तो बनता है भाई, एक लाइक कर दीजिएगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, कौन सा कोर्स पे चाहिए, तो मुझे जरूर से बता दीजिएगा। अब यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम में ही है। पहले बात ये जान लो कि भैया 2 टाइप ऑफ अकाउंटिंग होता है। एक बेसिक अकाउंटिंग, जो कि सीए, सीएमए और क्लास 12 के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। बेसिक अकाउंटिंग क्या होता है? यहाँ पे आपको टैली में डेटा एंट्री करना, परचेज, सेल, ये सब डेटा एंट्री, जो डेबिट क्रेडिट आप करते आ रहे हो उसको डेबिट क्रेडिट पोस्ट करना, लेजर्स बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये होता है बेसिक अकाउंटिंग। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है उसका नेक्स्ट लेवल, उसका नेक्स्ट स्टेप जस्ट अहेड। जो क्लास 12 का स्टूडेंट टैली में पोस्ट करके आपको रिपोर्ट भेजेगा, बैलेंस शीट भेजेगा, लेजर्स भेजेगा, उसके बेसिस पे एनालिसिस करके आप डिसीजंस ले रहे होगे। मतलब एक कंपनी को, लेट्स सपोज रिलायंस को एक नया सेक्टर पे एंटर करना है, तो उसका एनालिसिस करना, इंडस्ट्री का बारे में समझना, इंडस्ट्री का टोटल एड्रेसेबल मार्केट, मतलब उस मार्केट का साइज कितना है, उसमें से कितना सर्विसेबल है, सर्विसेबल मतलब उनका कितना आप लोग परसेंटेज उसका एक्सपेक्टेड कैप्चर कर सकते हो, और उसमें से कितना जनरेट कर सकते
सकते हो रेवेन्यू का, एक फ्यूचर फोरकास्टिंग हो गया। दूसरा, आप जो भी बिजनेस में कर रहे हो तो उस बिजनेस में कौन सा प्रॉफिटेबल यूनिट है, जैसे कि रिलायंस के अंदर जियो है, उसके बाद उनका बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है, तो उसमें कौन सा प्रॉफिटेबल है। अगर जो लीस्ट प्रॉफिटेबल है उसका रीजन जानना कि कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट में कैसे ला सकते हैं, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है। अब आपको जेन्युइनली बोलो, आप खुद दिल पे हाथ रख के ये पूछना कि आप किसको ज्यादा पे करोगे, वो जो टैक्स का फाइलिंग करता है या वो जो आपका 100 से 1000 करोड़ का बिजनेस बनाने में हेल्प करेगा। ऑफ कोर्स द आंसर इज सेकंड वन। अब यहां पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग यही करता है एंड दैट इज व्हाई आज के टाइम पे काफी ज्यादा डिमांड इसका बढ़ गया है। अब आपको बोलेगा कि भाई आपको हायर ही क्यों करेगा कोई, यूएसए में तो फॉरेन का है, तो यहां पे आपको क्यों हायर कोई करेगा, वो तो बाहर का बंदा कोई हायर करेगा ना। द आंसर इज बिग यस, कि यस आप लोग को बाहर से हायर करने का ज्यादा स्कोप है, बाहर जाओगे तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट इंडिया में भी है। अब अगर आपको जरा से भी 1% से भी चांसेस आ रहे हैं ना कि मुझे यूएससीएमए में जरा सा भी इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो मैं आपके लिए एक फ्री वेबिनार कंडक्ट करवा रहा हूं। मैं पार्टनर किया हूं जेल एजुकेशन के साथ, जो कि आपको हेल्प करता है आपका राइट पाथ चूज करने के लिए। अब अगर आपको यूएससीएमए को जरा से भी जानना ना कि मुझे यूएससीएमए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर कोई और कोर्स मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, तो ये फ्री वेबिनार है, बिल्कुल मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री वेबिनार है, जो कि आपको बताएगा यूएससीएमए के बारे में इन डिटेल, साथ आपको हेल्प करेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे यूएससी में करना चाहिए, एक एडिशनल डिग्री भी बन जाएगा, और काफी सारे सीए स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं यूएससी में, तो वो आप लोग कर सकते हो जेल एजुकेशन के साथ। अब यहाँ पे जेल एजुकेशन गोल्ड सर्टिफाइड पार्टनर है यूएससीएमए का, और इनका स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन रेशियो 4.8 आउट ऑफ 5 है, जो कि बहुत ज्यादा है। एंड यहाँ पे स्टूडेंट जो भी एनरोल करते हैं उनका 85% रहता है, मतलब 100 स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं तो 85 स्टूडेंट्स डेफिनेटली पास करते ही करते हैं, तो बहुत ज्यादा पासिंग परसेंटेज है। दूसरा, इनका प्लेसमेंट असिस्टेंट, ये लोग 360 प्लेसमेंट सपोर्ट देते हैं, मतलब आपको सारा इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना है, सीवी कैसे बनाना है, किस तरीके से आप लोग को सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना है, कौन से स्किल्स आजकल ज्यादा डिमांड में है, वो सब जेल एजुकेशन आपको बताता है। यहाँ पे आपको इमर्शन प्रोग्राम से मिलता है, इवेंट्स से मिलता है, नेटवर्किंग के लिए यहाँ पे 1000 हायरिंग पार्टनर्स है, साथ साथ 10,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सीएमए सर्टिफाइड, जो भी सीएमए क्वालिफाइड टीचर्स है वही आपको पढ़ाएंगे, तो बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। साथ साथ यहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी आते हैं जो आपको हेल्प करता है। और ऑफकोर्स जेल एजुकेशन आज से नहीं है, बहुत जमाना से है, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। आपको जरा सा भी डाउट है, फ्री वेबिनार जरूर जाके फिल करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है गूगल फॉर्म का, उसको डायरेक्टली फिल करना और डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा और आपको डिटेल में बात किया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल कर रखे, जरूर जाकर चेकआउट कर लेना। अब बैक टू द टॉपिक, अगर आपको ये लग रहा है ना कि यूएसए में करके मुझे हायर करेगा ही कौन, द आंसर इज बिग यस, हायर आपको करेगा। अब मान लो कोई यूएस में बंदा है जो यूएसए में क्वालिफाइड है, और वही एक इंडियन बंदा है जो कि यूएसए में क्वालिफाइड है। इंडियन जो यूएस का कंपनीज है, अगर उसको यूएस सीएमए को बंदा को हायर करना है जो यूएस सिटीजन है, उसको $80,000 से लेके $1,20,000 देना पड़ेगा। वही इंडिया में अगर आप लोग 8 लाख से 10 लाख में ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बैठे हैं स्टूडेंट्स लोग, क्वालिफाइड लोग जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं एंड दे आर रेडी टू गेट प्लेस्ड, रेडी टू गेट हायर्ड एट 8 लाख टू 12 लाख, क्योंकि यहाँ पे लेबर चीप कंट्री है एंड दैट इज अ रियलिटी। तो 8 से 10 लाख अगर आप कन्वर्ट करोगे यूएसडी में तो बहुत ज्यादा सस्ता बन जाता है, एंड इसीलिए यूएस का कंपनीज इंडिया से डायरेक्टली हायर करते हैं और उन्हें अब्रॉड भी चांसेस है कि बुला लेते हैं। तो अगर आपको चांसेस है कि भाई मुझे अब्रॉड जाके सेटल होना है, यूएससीए में आपका गेट खोल देता है। अब नेक्स्ट आता है कि भैया मुझे हायर तो कर लेगा, लेकिन मैं कौन सा जॉब प्रोफाइल में जाऊंगा, मेरा काम क्या रहेगा। बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, फाइनेंस प्लानिंग एंड एनालिसिस एफपीए जिसको बोलते हैं वो कर सकते हो। साथ साथ आप लोग काफी ज्यादा मैनेजमेंट अकाउंटिंग जॉब रोल्स में जा सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो, फाइनेंस में घुस सकते हो, ये काफी ज्यादा काम आपका रहेगा। अब बात करूं जॉब प्रोफाइल्स के लिए कि कौन सा जॉब प्रोफाइल्स रहता है, तो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, बिजनेस एनालिस्ट एंड फाइनेंस कंट्रोलर, ये सारे जॉब प्रोफाइल सबसे ज्यादा मिलता है यूएसए में क्वालिफाइड को। तो भैया आप लोग जरूर से इन प्रोफाइल्स में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब अगर आपको लगता है कि भाई मेरा प्लेसमेंट कितना लगेगा, अगर आप लोग सोली यूएससी में करते हो और एक बैचलर्स डिग्री कर लेते हो कोई भी कॉलेज से, तो आपको इजीली 6 to 7 लाख पर एनम, जो कि मैंने देखा है लगते हुए खुद से, वो आपको लग जाएगा प्लेसमेंट के लिए 6 to 7 लाख। अब अगर आप लोग उसके साथ साथ सीए कर लेते हो या फिर कोई और
क्वालिफाइड प्रोफेशनल डिग्री कर लेते हो, क्वालिफाई कर लेते हो उसके साथ साथ, तो आपको ईजिली 10 to 12 लाख तो मिनिमम लग जाएगा। मतलब एवरेज उससे ज़्यादा 15 लाख तक जाता है। और मैंने काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, स्किल सीखते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं, उनका 25 लाख पर एनम का भी देखा गया है। तो भैया अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे इतना पैकेज तक जाना है, तो यूएसए में आपका दरवाज़ा खोलता है और आप उसका काफ़ी ज़्यादा एलिजिबल हो सकते हो। अब ये सारे मैंने आपको डिटेल्स बता दिया प्रोस के बारे में। अब एक मैं कॉन्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा सुनना चाहिए ताकि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हो। बट उससे पहले मैं कौन से कंपनीज आती है यूएससीएमए को हायर करने के लिए, सबसे पहले आता है यूआई, एसेंचर, इन्फोसिस, अमेजॉन, विप्रो, लार्सन एंड टार्बो। काफ़ी सारे टॉप कंपनीज हायर करते हैं यूएससीएमए क्वालिफाइड को। तो ये सारे मैंने आपको प्रोस बता दिया। अब कॉन्स के बारे में बताऊं तो सबसे पहला देखो, आपका ये आसान नहीं रहेगा। काफ़ी ज़्यादा मिथ है कि भाई बहुत ईजी है यूएससीएमए करना। नो, द आंसर इज बिग नो। यूएससीएमए आसान नहीं है। अब जिन लोग क्लियर कर लेते हैं अच्छे क्वालिफाइड तो ट्रेनर से पढ़ के, ऑफ कोर्स उनके लिए ईजी लगता है, दैट्स व्हाई जेल एजुकेशन भी हेल्प करता है इसमें। बट नेक्स्ट आता है दैट इज ईजी प्लेसमेंट एंड ईजी जॉब। द आंसर इज बिग नो, क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम पे पूरा वर्ल्ड एक रिसेशन फेज पे है। मतलब बहुत ज़्यादा कम हायरिंग हो रहा है, बहुत सारे टॉप कंपनीज कम हायर कर रही है। बट ऐसा नहीं है कि हायरिंग स्टॉप हो गया है, बट देखा जाए ओवरऑल देखा जाए तो बहुत कम हायरिंग हो रहा है। एंड इसके चलते आपको एडिशनल स्किल्स सीखना पड़ेगा, आपको वो क्राउड से अलग बनाएगा। अब ऑफकोर्स अगर आप सीए कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, या फिर कुछ और नॉर्मल डिग्री कर रहे हो जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड है इंडिया में, यूएससीएमए एक एडिशनल आपको एज देता है। अब लेट्स सपोज दो स्टूडेंट है, एक सीए करके बैठा है, अच्छा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा क्लियर किया हुआ है, लेकिन सेकंड स्टूडेंट है जो सेकंड अटेम्प्ट लगा है उसको क्लियर करने में, या फिर थर्ड अटेम्प्ट लगा है, बट उसके पास एक एडिशनल डिग्री है एंड दैट इज यूएससीएमए का भी, जो कि आपको ना एक अलग से एज देगा। क्योंकि यूएससीएमए आपने किया है, सीए किया है, आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है, साथ साथ टैक्सेशन एंड बेसिक अकाउंटिंग भी आता है, तो आप एक ओवरऑल पैकेज हो दैन एक जो सीए किया हुआ है उसके पास सिर्फ एक ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन अकाउंटिंग का ही नॉलेज है। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप यूएससीएमए एक एडिशनल डिग्री से भी कर सकते हो या फिर एक प्राइमरी डिग्री से भी कर सकते हो। तो ज़्यादा चांसेस ये रहेगा कि आप एक एडिशनल डिग्री कर लोगे यूएससीएमए के साथ, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए मतलब क्या बोलते हैं, चेरी ऑन द केक हो जाएगा। ऑफकोर्स प्राइमरी डिग्री आप कुछ और भी कर सकते हो, बट यूएससीएमए मुझे लगता है कि आप सोनली बेस्ड रहेगा यूएससीएमए में, तो आपका चांसेस कम हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट ऑफकोर्स काफ़ी सारे सीएफए, एसीसीए ये सारे कर रहे हैं। तो अगर मैं आपके जगह रहता तो मैं यूएससीएमए ज़रूर से ट्राई करता, क्योंकि वहां पे आपका पासिंग परसेंटेज 45% है, मिनिमम 50 लेके आना है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। दूसरा, और साथ साथ यूएससीएमए आपको हेल्प करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बताने में, फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करता है। तो ऑफकोर्स ये दो रीजंस है। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप ज़रूर से ऐड करो अपना सीवी में, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आई होप कि मैंने पूरा डिटेल बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना, नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए था कमेंट करके जरूर से बताना, मुझे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे वीडियो से लेके आता हूँ मैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।